डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा क्या है? ये कैसे काम करेगी? डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा एक प्रौद्योगिकी और वितरण मॉडल को संदर्भित करती है जो सामग्री प्रदाताओं, व्यवसायों या सरकारों को वेबसाइटों या ऐप्स जैसे पारंपरिक मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना सीधे उपयोगकर्ताओं के मोबाइल उपकरणों पर जानकारी, सेवाएं या सामग्री वितरित करने में सक्षम बनाती है। ये दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए एसएमएस लघु संदेश सेवा, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेजिंग सेवा, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा और अन्य मोबाइल संचार प्रोटोकॉल का लाभ उठाता है। डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा की अवधारणा में विभिन्न उपयोग के मामले शामिल हैं, जिनमें आपातकालीन अलर्ट, सरकारी अधिसूचनाएं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, शैक्षिकी सामग्री प्रसार और बहुत कुछ शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट ऐप्स इंस्टॉल करने या वेबसाइटों तक पहुंचने की आवश्यकता को दरकिनार करके इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पहुंच को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि जानकारी व्यापक दर्शकों तक पहुंचे, जिनमें सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले या कम भंडारण क्षमता वाले स्मार्टफोन शामिल हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा के कार्य सिद्धांत में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। सामग्री निर्माण। सामग्री प्रदाता या सरकारी निकाय वह जानकारी या सेवा बनाते हैं जो वे उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। ये टेक्स्ट संदेश, मल्टीमीडिया संदेश, इंटरैक्टिव यूएसएसडी मेनू या यहां तक कि सरल उपकरणों के लिए तैयार किए गए मोबाइल वेब पेज के रूप में भी हो सकता है। वितरण। किसी वेबसाइट तक पहुंचने या ऐप डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ताओं पर निर्भर रहने के बजाय सामग्री को एसएमएस या यूएसएसडी जैसे संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके सीधे उपयोगकर्ताओं के मोबाइल उपकरणों पर भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी संकट के दौरान किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन अलर्ट भेजा जा सकता है। उपयोगकर्ता सहभागिता। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल उपकरणों पर सामग्री प्राप्त करते हैं और मैसेजिंग इंटरफेस या यूएसएसडी मेनू के माध्यम से सीधे इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। इसमें सर्वेक्षणों का जवाब देना, सूचना की प्राप्ति की पुष्टि करना या अधिक विवरण प्राप्त करना शामिल हो सकता है। इंटरनेट की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर नहीं है। बुनियादी मोबाइल फोन वाले उपयोगकर्ता अभी भी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, जिससे ये अधिक समावेशी हो। भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा के सिद्धांतों के अनुरूप कई पहल और रणनीतियां शुरू की गई हैं। आपातकालीन अलर्ट। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं या सार्वजनिक सुरक्षा मुद्दों जैसी आपात स्थितियों के दौरान मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अलर्ट और सूचनाएं भेजने के लिए सिस्टम लागू किया है। ये अलर्ट आमतौर पर सेल प्रसारण प्रणाली के माध्यम से भेजे जाते हैं, जो संदेशों को एक विशिष्ट क्षेत्र में सभी उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे उनका मोबाइल वाहक कुछ भी हो। डिजिटल इंडिया अभियान। 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना और नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की पहल शामिल है। आधार एकीकरण। आधार कार्यक्रम, भारत की विशिष्ट पहचान परियोजना, ने नागरिकों को अपने मोबाइल नंबरों को अपनी आधार आईडी के साथ जोड़ने में सक्षम बनाया है। इस जुड़ाव ने सरकारी सेवाओं, सब्सिडी और लाभों तक सुरक्षित और निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान की है। मोबाइल बैंकिंग और भुगतान। सरकार ने भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी और यूपी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी पहलों के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है, जिससे नागरिकों को अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति मिलती है। गवर्नेंस। विभिन्न सरकारी सेवाओं को मोबाइल ऐप और यूएसएसडी कोड के माध्यम से सुलभ बनाया जाता है, जिससे नागरिकों को जानकारी तक पहुंचने, पूछताछ करने और सीधे अपने मोबाइल उपकरणों से सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। सरकार ने दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में शैक्षिकी सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी के उपयोग का पता लगाया है।